अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब की निगरान हुकूमत ने यह दावा किया था कि इमरान खान की रिहाइशगाह समान पार्क पर 40 से 50 दहशतगर्द मौजूद हैं और ये वो दहशतगर्द हैं जो कोर कमांडर हाउस जलाने और दीगर इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया, जो जलाओ घेराव हुआ, उसमें मुलविस हैं। पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था इमरान खान को कि इन लोगों को आप रिहा करें वरना हम छापा मारेंगे जमान पार्क पर। और इसके बाद कल पंजाब हुकूमत ने यह कहा था कि आज जो है एक 3 रुकनी कमेटी भेजी जाएगी इमरान खान की रिहाइशगाह पर, जो कि उनसे मामला तय करेगी। और अब से कुछ देर पहले आज ये हुआ कि लाहौर कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जमान पार्क पहुंची। वहां पे इमरान खान और लीगल टीम जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे मुलाकात हुई और जो तलाशी के हवाले से SOPs हैं वो डिस्कस किए गए। अब हुकूमत का ये कहना है इस हवाले से कि हमने रेड नहीं किया, हम सर्च के लिए नहीं गए थे, हम सिर्फ मुज़ाकरात करने गए थे, ये जानने के लिए गए थे, ये SOPs डिसाइड करने के लिए गए थे कि किस तरीके से तलाशी दी जाए। जबकि इमरान खान के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनका ये कहना है कि जिस मकसद के लिए पंजाब हुकूमती टीम आई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ, जिस चीज़ के लिए वो आए थे वो उनको वहाँ से नहीं मिली। अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे इस पर बात करेंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत का ये भी दावा है कि कल उन्होंने 14 अफराद को गिरफ्तार किया है जो जमान पार्क में मौजूद थे, इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौजूद थे, वहां से भाग रहे थे और उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और ये 14 लोग वही थे जिनका ताल्लुक लाहौर में मुख्तलिफ मकामात को जलाने से, तोड़फोड़ करने से और ख़ास तौर पे कोर कमांडर हाउस में जो जलाओ घिरा हुआ उसमें वो मुलविस थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने। आमिर मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब कि आज जो टीम वहाँ पर गई थी, क्या वो दहशतगर्दों की तलाश में नहीं गई थी, वो सिर्फ मामलात को डिस्कस करने गई थी कि तलाशी के SOPs क्या होंगे? नहीं शहजाद, वो सर्च के लिए तो नहीं गए थे, वो तो खान साहब से बातचीत के लिए गए थे। ये मैंने बार बार वजाहत की है कि हम नहीं चाह रहे थे कि कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए और कोई ऐसा वाकया हो, इसलिए कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 2 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ एक 3 मेंबर डेलीगेशन गया था, जिनकी खान साहब के साथ 1.5 घंटा मुलाकात रही है। और उसमें खान साहब को जो मतलूब वांटेड लोग हैं जो कि कोर कमांडर हाउस और जो अस्करी टावर पर हमलों में मतलूब थे, उनके नाम दिए गए और शवाहिद उनके हवाले किए गए। तो लेकिन जो सर्च ऑपरेशन के हवाले से कोई इत्तफाक नहीं हो पाया। सर्च के हवाले से कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया, यानी कि आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि हम पूरे घर को और उसके आसपास सर्च करना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने क्या इनकार कर दिया इस बात से? जी, आप ये समझें कि डेडलॉक आ गया, कुछ उनकी शराइत थी, कुछ इस जानिब से शराइत थी, तो कुछ तय नहीं हो पाया। नहीं तो वजाहत करेंगे, क्योंकि अगर सर्च वारंट है तो फिर इस पर इत्तेफाक का होना क्यों ज़रूरी है और किस किस्म की रुकावटें थी जिसकी वजह से इत्तेफाक नहीं हो पाया? शहजाद, सर्च वारंट्स तो उस दिन भी थे जिस दिन 8 मई के रोज जब गए थे, सर्च वारंट्स तब भी थे, तब हमें मतलब नहीं अंदर जाने की इजाज़त मिली थी, हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ा था। फिर इसको इशू बनाया गया और इस जिसका सारे का सारा खान साहब ने सियासी फ़ायदा उठाया, सियासी स्टंट बनाया, वरना यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए तो हर काम हो सकता है, लेकिन कोशिश यही है कि सुकून के साथ ये काम हो जाए। नहीं तो आज किस किस्म की डिमांड्स थी हुकूमत की जानिब से जिस पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान नहीं माने, और इमरान खान साहब के क्या मुतालबात थे जो हुकूमती टीम ने नहीं माने? देखिए, खान साहब जो थे उनके वो चाह रहे थे कि 4 पुलिस वाले आएं और सर्च ऑपरेशन कर लें, तो हम चाह रहे थे कि ज़्यादा लोग जाएं। फिर खान साहब ने मुसलसल इस बात पे इसरार किया कि जो लोग आप जिनके नाम ले रहे हैं, जिनकी लिस्टें दे रहे हैं, ये लोग मेरे पास मौजूद नहीं हैं, ये हो सकता है अंडरग्राउंड हों। फिर हमने उन्हें बताया कि जो लोग हमने पकड़े हैं, कल दोपहर में 8 वहाँ से निकले थे जो पकड़े, और कल रात के 6 मजीद लोग पकड़े थे। तो उनको बताया कि ये लोग जो हैं बताते हैं कि जमान पाक के एरिया में आपके घर में थे पहले लोग, फिर उसके बाद ये इतला आई कि अब वो साथ के घरों में शिफ्ट हुए हैं। तो इस वजह से हम सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि फोर्स के साथ आएँ ताकि
अगर इन लोग निकलें तो फिर उनको गिरफ्तारी में कोई मज़ामत का हमें सामना न करना पड़े। लेकिन खान साहब जो हैं वो उनका इसरार था कि इतने ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो उनको मैं इजाज़त नहीं दे सकता कि वो ये सर्च ऑपरेशन करें। तो क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कल ट्वीट किया था 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें नाम बता दीजिए कौन 40-50 अफराद हैं जिनको आप दहशतगर्द का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं जमान पार्क में वो हैं। तो आप कह रहे हैं वो तमाम नाम आपने प्रोवाइड कर दिए इमरान खान साहब को? खान साहब को उन नामों के अलावा जिनके बारे में ये इत्ला है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि वो जमान पार्क के इलाके में छुपे हुए हैं, उसके अलावा भी उनको 2200 लोगों की फहरिस्त दी गई है। 2200 लोगों की? 2200 लोगों की फहरिस्त दी गई है और उनसे मुतालबा किया गया है कि ये लोग जो हैं वांटेड हैं। 3400 बंदे हम पकड़ चुके हैं जो लाहौर कोर कमांडर हाउस और जो ये अस्करी टावर क्या यहाँ पे लाहौर में था उस पे जो हमले हुए हैं उनमें टोटल तो हमें लोग जो हैं वो वांटेड जो थे उनमें से एक तो मेजर डेवलपमेंट ये है कि ये जो 14 लोग हैं ये मतलूब थे। इनमें से जो 10 हैं वो थे कोर कमांडर लाहौर के घर पर जिना हाउस पर हमले में इनकी जियो फेंसिंग से लोकेशन अंदर की आई थी और जो फुटेजेस थी उनमें ये बाकायदा आग लगाते तोड़ फोड़ करते दिखाई दिए थे। फिर नादरा के जरिए जब इनकी फुटेजेस में से पिक्चर्स निकाल के नादरा को दी गई तो उन्होंने इनकी जो डिटेल्स दी उसके बाद इनके मोबाइल फोन कोई आमिर साहब जो कोई प्रोमिनेंट लोग थे पार्टी के जिनको आप आज गिरफ्तार करना चाहते थे जो आपका ख्याल है कि जमान पार्क में मौजूद थे? जी उनमें कुछ लोग हैं, पता नहीं अब मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ उनकी फैमिली के भी लोग हैं जिनमें एक शख्स ने कोर कमांडर की वर्दी जो है वो लहराई और नज़ेबा गुफ्तगू की। हसन नियाजी के अलावा जुबैर नियाजी, फिर मुराद सईद, आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी। और उसके अलावा जो हैं ये आजम सवाती भी वांटेड लोगों में शामिल हैं। उसके अलावा हमाद जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। जी उनका क्या ताल्लुक है आजम सवाती का या हमाद अजहर का बराह रास्त इन वाकयात से या लोगों को इश्तियाल दिलाने में? देखें, खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले जो अरेस्टेड लोग हैं उन्होंने जो कहानी सुनाई है उसके मुताबिक ये सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं तो कितना शदीद रिएक्शन देना है और डायरेक्टली मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करना है, जिसमें कोर कमांडर लाहौर नहीं, इसमें इन्होंने कोर कमांडर गुजरांवाला के घर पर भी हमले की कोशिश की। पिंडी के कोर कमांडर के घर पर भी हमला होना था, वो हमले तो नाकाम हो गए। लेकिन देखें ना आपके कितनी सोची समझी स्कीम होगी कि मॉब जो होता है वो फिट ऑफ एंगर में ये फैसले नहीं करता कि मैंने पीएफ एयरबेस मियांवाली पे हमला करना है या मैंने आईएसआई फैसलाबाद के ऑफिस पर हमला करना है या मैंने कोर कमांडर गुजरांवाला के घर पे अटैक करना है। तो ये वो लेकिन इसमें अब एक मसला ये है आमिर मीर साहब, एक मसला ये है कि आपकी जो निगरान हुकूमत है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी सवाल उठाती रही है कि आप लोग जानिबदार हैं, आप गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे जब उनको आपने रैली नहीं निकालने दी। तो इस वक्त जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि अब आपने कहा कि कल दोपहर को 8 लोग वहाँ से फरार हो गए जमान पार्क से, फिर कल रात को 6 फरार हो गए। अब वहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, मीडिया नहीं कहता कि हमने किसी को वहाँ से भागते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, ना कैमरे की नज़र ने ये बंद की है। आप कह रहे थे नाम भी आप प्रोवाइड करेंगे, वो नाम भी नहीं आए। तो कौन लोग हैं ये तो कहा जा सकता है कि शायद वो लोग जो आपने पकड़े हो वो कोर कमांडर हाउस में जो जलाओ घिरा हुआ वहाँ उसमें मुलविस थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत आप लोगों ने पेश नहीं किया कि वो जमान पार्क से निकले और आप लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। शहजाद नाम तो कल भी दे दिए थे और आज भी जारी करेंगे। नाम तो कल मैंने 8 लोगों के दे दिए थे। दूसरी बात यह है कि मीडिया वहाँ कहाँ पर है। अगर मीडिया होता तो वो फुटेज कैप्चर करता जब लोग रात को निकले हैं, जब लोग दोपहर को निकले हैं। अब अगर कोई दूध वाला बन के साइकिल पे पटका, अपना सर पे पटका और साइकिल पे वो निकल रहा है, जिन लोगों ने रूप बदल के निकलने की कोशिश की है, कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जॉगर्स पहने और 8 ने इधर दौड़ लगाई, 6 ने उधर लगाई। ये तो बड़ी एफर्ट के साथ लोग जो हैं, कोई बंदा मतलब किसी रूप में, कोई किसी रूप में निकल रहा था और मतलब वो जो एरिया है उसको तो चार तरफ से कॉर्डन ऑफ किया था। अब एक साइड उसकी जो है
वो लगती है घर जो है घर के पीछे, इमरान के अपने घर के पीछे खान साहब अच्छा, अब आज जो आप लोगों की टीम वहां पे गई, 3 रुकनी टीम, अब इस पर इफ्तिखार गुमन साहब जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इमरान खान साहब के, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमती टीम जो लेने आई थी वो उनको यहाँ पे नहीं मिला, टीम दोबारा सर्च वारंट के साथ आए तो हम दोबारा तलाशी देने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या होगा, क्या दोबारा कोई सर्च टीम जाएगी, क्या होगा? जो आप कह रहे थे कि 400 पुलिस वाले जाएं, वो कह रहे हैं कम जाएं, खत्म समझे, कोई सर्च की जरूरत नहीं है अब? देखें, इंतजार गुमन साहब जो भी हैं, हम तो कुछ लेने नहीं गए थे, हम तो तय करने गए थे। जो तय नहीं हो पाया तो अब उसके लिए अगला लाहे अमल तैयार करेंगे। लेकिन ये तय है, खान साहब को ये भी बताया गया है कि ये नो गो एरिया का स्टेटस खत्म किया गया था और अब आपने इसको नो गो एरिया बनाया है, तो ये हम दोबारा से एक मरतबा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये जो आपकी तजावुज़ात हैं, आपने यहाँ पर जो बंकर्स बनाए हुए हैं और जो कंटेनर रखे हुए हैं, ये सब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। क्योंकि अब देखिए ना, चौथा रोज शुरू हो गया है, लोगों का बहुत प्रेशर है, जो वहाँ के रिहायशी हैं उनका बड़ा प्रेशर है कि जी हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। और तो सच्ची बात है कि पिछले 2 दिन से, तो पिछले 2 दिन से जब से आपने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, उसके या 24 घंटे का, उसके बाद से तो हम देख रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो जमान पार्क की तरफ आने जाने वाले रास्ते बंद किए हुए थे ना। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है ना जी। तो इस वक्त जो है हमारा प्राइम कंसर्न ये है कि जल्द अज जल्द जो हमलों में मुलविस लोग थे, 807 लोग ऐसे हैं जो संगीन नौयत के, जिन पे केसेस बन रहे हैं, जो कि कोर कमांडर हाउस और जो अस्करी टावर पर हमलों में शामिल थे। इनमें से अब बाइफर्केशन होनी है कि किसके जुर्म की संगीनी कितनी है। चूंकि कुछ लोग जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस, कुछ के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में। तो रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी इमरान खान साहब ने ये गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अनासर थे जिन्होंने तशद्दुद किया, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे और एक पार्टी को कुचलने के लिए एक अब बहाना बनाया जा रहा है, मजीद लोगों को उठा के जेल में डाला जाएगा, पाबंदी लगाकर उनको नाअहल करने की कोशिश की जाएगी और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है ताकि उनको इलेक्शन से आउट किया जा सके। अच्छा, इस सवाल का आप जवाब दें कि जो कुछ खान साहब की पार्टी ने किया है उस पे अगर आप पीटीआई के सरबराह हों तो आप क्या करेंगे? 5, 7, 8 दिन के बाद उन्होंने एक अदालत में जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है कि आप मजम्मत क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि कौन है जो मजम्मत नहीं करता। वो इतनी जहमत नहीं कर रहे कि ये सब कुछ जो उन्होंने करवाया है इसकी मजम्मत करें। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिसने मिलिट्री तंसीबात पर तालिबान स्टाइल हमलों की मजम्मत जो है वो 8वें दिन भी नहीं की सीधे तरीके से। ये बात दुरुस्त है, उनको खुलकर मजम्मत करनी चाहिए थी, पहले दिन करनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुए उसके बाद उनको रिहाई मिली, फौरन आके उनको मजम्मत करनी चाहिए थी। उन्होंने इसमें बड़ी ताखीर की है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अलबत्ता इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या मिलिट्री कोर्ट में हो या एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो। लेकिन अहम सवाल यह है मीर साहब, इस वक्त जो पूरे मुल्क में हो रहा है, खासतौर पर पंजाब में, जिस तरीके से उन रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे मुकदमात में चाहे एमपीओ के तहत, जिनका बराह रास्त इस हमले से ताल्लुक नहीं था। शाह महमूद कुरैशी हों, असद उमर उस दिन टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और बहुत सारे रहनुमाएं, उनके खिलाफ एक के बाद एक केसेस बनते हैं, अदालत रिहा करती है, फिर उठा लिया जाता है। उससे ये तासुर तो मिल रहा है कि एक तरफ तो कार्रवाई करनी है क्रिमिनल्स के खिलाफ जो मुलविस थे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पार्टी पर भी क्रैकडाउन करने की कोशिश हो रही है, जो इमरान खान एक अरसे से कह रहे थे कि होगा, और मुझ पे क्रॉस लग चुका है, कांटा लग चुका है। क्रॉस और कांटा इमरान खान ने खुद लगाया। आप मुझे बताइए कि किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये काम हो सकता है? और मैं हैरान हूं कि आप इमरान खान को इस बात पे डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके साथियों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, डिफेंड मैं इमरान खान को नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को डिफेंड कर रहा हूं, उन लोगों, मैं उन लोगों को डिफेंड कर रहा हूं जिनके ऊपर ऐसा लगता है बज़ाहिर कि उनके ऊपर मुकदमात सियासी तौर पे बनाए गए हैं। नहीं, आपका उन्हें डिफेंड करना इसलिए नहीं बनता कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर गिरफ्तार होने से पहले ये अपने तमाम साथियों को हिदायत कर जाता है
कि आपने मेरी गिरफ्तारी के बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना है, तो उन लोगों का एहतसाब करना बनता है। अगर पंजाब में निगरान हुकूमत बैठी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि कानून की अमलदारी खत्म हो गई है। एक मिनट, उसमें कौन कौन? उसमें असद उमर साहब भी थे जो कि उस वक्त इंटरव्यूज देते टीवी पे। श्री मजारी साहब का क्या ताल्लुक था उसमें? कि इमरान की कोर कमेटी में कौन लोग शामिल हैं? यही लोग हैं ना, शाह महमूद कुरैशी से लेके असद उमर तक, फवाद चौधरी, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। एविडेंस है कि ये लोग सारी उस प्लानिंग में शामिल थे? और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों की बकायदा वीडियो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जो वक्त आने पर फौजी अदालतों में, दहशतगर्दी की अदालतों में पेश की जाएंगी। अगर ये इल्जामात इन पर हैं तो इनको एमपीओ के तहत क्यों बंद किया हुआ है? फिर तो आप बाकायदा कुछ और पर्चा काटते ना, इन पे सहूलतकारी का पर्चा काटते, कोई और एक्शन होता। ये तो एमपीओ के तहत बंद है इस वक्त सारे। ये एमपीओ के तहत इसलिए बंद हैं कि जो इन्होंने 9 मई को किया, क्या ये दोबारा नहीं कर सकते? इनकी कैपेसिटी है ना जी। तो इनको इसलिए बंद किया हुआ है कि ये दोबारा जो है इस तरह की हरकत ना करें। और इस दफा ये फैसला हुआ है कि चूंकि ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जरूरी है ताकि आइंदा के लिए कोई भी नाम निहाद सियासी जमात के जो दहशतगर्द हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इसके बाद वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद जो होने वाले हालात थे उस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब ने। शफकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शफकत साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जो एहतजाज था वो पुरअमन नहीं रहता, जलाओ घेराव हुआ, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, GHQ में लोग दाखिल हो गए और इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। और इसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल आए, ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हो, उसके एलामिये में कहा गया है कि सख्ती से निपटा जाएगा जो लोग इसमें मुलविस थे। यह भी कहा गया है कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां की जाएंगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे लोग नहीं थे, लोगों को बीच में डाला गया जिन्होंने जलाओ घेराव किया, लेकिन हुकूमत का कहना है कि वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें मुलविस थे और क़यादत की अहकामात पे वो ये सब कुछ कर रहे थे। देखिए शहजाद, जो भी हुआ बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत ही अंदरनाक था। मेरा ख्याल है हमारे सब के दिल दुखे, कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसका दिल ना दुखा हो। और उसमें यकीनन जो लोग गिराव जलाओ में इस चीज में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि ये इतना बड़ा वाकया हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ और मतलब छोटी चीज नहीं है। उसके लिए एक बेलाग और एक आजादाना इंक्वायरी होनी, एक कमीशन बनना जो है वो जरूरी है। तो सारे इसके मुजबरात देखें और उसमें जो वाकई करार वाकई जो 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 इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा मिले, लेकिन जो नहीं है उनको ना मिले। हमारा मौका ये है कि इन जुलूसों के अंदर ऐसे लोग थे जो कि हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, तो वो जरूर उसमें कार्रवाई हो, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो नहीं थे। तो इसलिए इसकी एक बहुत आजादाना और इंक्वायरी होना जो है वो लाजमी है। तो शफकत साहब, जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इकसानिया था, तो इसकी रियलाइजेशन क्या पार्टी में बहुत देर से हुई है? क्योंकि इमरान खान साहब ने आज तो मुजम्मत की है, लेकिन उससे पहले 10 दिनों में उस तरह खुल के मुजम्मत नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। जब अदालतों ने उनको कहा मुजम्मत करें तब भी उनकी मुजम्मत नहीं आई, क्या वजह है इस बात की? नहीं देखिए, हम सब ने मुजम्मत की और हम सब ने ये कहा, उसमें मेरा ख्याल है अल्फाज की बात हो रही है। मुजम्मत सब ने की और खान साहब ने अफसोस का इजहार किया था, शुरू से किया था, और ये भी कहा था कि ये नामुमकिन है कि ये वाकया ऐसा जो है वो इस तरीके से हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सबके दिल दुखे हैं। और शफकत साहब, अब क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि इसकी आपकी जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, क़यादत भी आपकी है। उन्होंने कुछ फुटेजेस भी दिखाई है कि यास्मीन राशिद साहिबा कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं थी लेकिन वो बाहर मौजूद थी, तो यानी कि आपकी क़यादत ने उनको लीड किया। कुछ और रहनुमा है जिनको इस बुनियाद पर गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब आप कैसे ये साबित करेंगे कि हाँ, कोर कमांडर हाउस के बाहर जाना, GHQ के बाहर जाना, ये फैसला तो क़यादत का था, लेकिन जो जलाओ घेराव था ये PTI के लोगों ने नहीं किया? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हकायत को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि एक आज़ादा इंक्वायरी हो, बिकॉज जो PDM की गवर्नमेंट है और ये जो लोग हैं
इनकी तो ख्वाहिश होगी कि वो किसी तरीके से दरारें पैदा करें, वो किसी तरीके से खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें, वो किसी तरीके से पार्टी को बैन करें। वो तो देखें ना, इसकी उनकी तो बात समझ में आती है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन के अंदर उनका सफाया हो जाएगा, और इसलिए वो इलेक्शन से पहले वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे पार्टी को शदीद नुकसान हो। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको डिटर्मिन करना चाहिए। ये जो हुकूमत के इकदाम हैं उससे या इनकी तरफ से जो तफ्तीश है वो तो हमें काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि इनके इरादे देखे ना, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी हुई, बाकी चीजें हुई, तो इसलिए ये तो इसके लिए आजादाना इंक्वायरी तो एक मस्ट है। देखिए, सियासी पार्टीज एक दूसरे को सियासी नुकसान पहुंचाने का सोच सकती हैं, लेकिन इस वक्त तो बात ये हो रही है कि तहरीक इंसाफ ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया 9 मई के वाकयात के बाद। और ये कहा जा रहा है कि जो सारा प्लान था कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो लीडर्स को ये मालूम था, बहुत सारे लोगों को ये मालूम था कि आपने कहां कहां जाके प्रोटेस्ट करना है। वो कोर कमांडर हाउस भी हो सकता है, वो और मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो है कर्नल शेर खान का मुजस्मा जलाया गया। हमने देखा पेशावर में किला बालासार के बाहर जाके एहतजाज किया गया। तो ये क्या ये प्लान था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो इन जगहों पे जाके एहतजाज करना है? देखें, जो पार्टी का मौकफ है वो ये है कि ये चीजें प्लान नहीं थी, ऐसी कोई चीज। सो मैं तो सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि बहुत जरूरी है कि जब तक इसके ऊपर पूरा एक कमीशन बने, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफदेह वाकया है, और उसमें देखा जाए कि क्या किसी को ऐसी कोई प्लान थी, कुछ उसके सारे मुज़मरात देखे जाए। लेकिन ये जो पीडीएम के ऊपर ना छोड़ा जाए इसको, क्योंकि पीडीएम वालों की तो देखे ना, जिस तरीके से आप फजलुर रहमान की बातें सुने या बाकी सुने, उनको तो एक मौका मिल गया है कि अब की पार्टी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन उसके लिए ये एक मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान एक शदीद बहरान में है, जो बहरान एक इकोनॉमिक बहरान भी है, एक पॉलिटिकल बहरान है, सिक्योरिटी का, ये टेररिज्म के मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इशू, इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसे कहते हैं वो आया हुआ है। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये ना हो कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, इसके बारे में कोई दूसरी शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसका क्या हल होगा कि अगर बगैर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए या उसके लीडर के बारे में कुछ ऐसी चीज हो जाए, ये चीज अनएक्सेप्टेबल होगी और पाकिस्ताकिस्तान को फायदा नहीं होगा। लेकिन कैसे ये इंक्वायरी कमीशन बनेगा? क्योंकि हुकूमत ने तो देखिए फैसला किया हुआ है। आज पंजाब की निगरान हुकूमत ने GIT बना दी है मामला की तफ्तीश के लिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट और जो रेलेवेंट लॉज हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो फैसला हो चुका है, इंटरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन ये सब तो जारी है। और अभी हमारे साथ थे आमिर मीर साहब, जो कि कह रहे थे कि जो वर्कर्स पकड़े गए हैं वो क़यादत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी और ये कहा था करने का। देखें, बात यह है कि क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है शहजाद। अगर कोई भी इंक्वायरी होती है जिसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि मैंने तो आपको पहले कहा है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें PTM की गवर्नमेंट का, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे, मतलब बाकी चीजें छोड़ें, हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, एक लीडर जो है या कारकुन जो भी है वो रिलीज होता है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये इनकी बात का या इनकी इंक्वायरी का एक खला रह जाएगा। बाकी लोग जो इन्वॉल्व है उनको पनिश होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल लोग इन्वॉल्व हैं उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होकर उनको जरूर पनिश होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं ना कि एक बिल्कुल बगैर किसी सोच समझ के ऐसी इंक्वायरी की जाए कि सारी पार्टी को बैन कर दिया। और शफीक साहब, इस वक्त आपके मुतादिद रहनुमा जो है पार्टी की सीनियर लीडरशिप, वो इस वक्त या तो MPO के तहत अरेस्टेड है या दूसरे मुकदमात में है। आज इमरान इस्माइल को भी गिरफ्तार किया गया है, असद उमर इस वक्त हिरासत में है, शाह महबूब साहब इस वक्त हिरासत में है, आपकी खवातीन रहनुमा में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर इस वक्त हिरासत में है, शीरी मजारी साहिबा। और इसमें केसेस में हमने देखा है कि कई केसेस में ये हुआ है, अदालत से बेल मिलती है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, इस वक्त हुकूमत किसकी है? PDM की। PDM जो है वो एक लॉफुल हुकूमत है पाकिस्तान की। वो रिस्पॉन्सिबल, जो कुछ हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है। वो इस चीज के पीछे छुप नहीं सकते कि कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है। उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते तो उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानते तो उनकी जिम्मेदारी है। तारीख जो है ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इनकी इस पे पूछगिछ होगी कि आपने क्यों आइन के खिलाफ वर्जी की, आपने क्यों आइन के
आईनी फैसलों के और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वर्जी। सो ये तो बिल्कुल ही जिस तरीके से ये बिहेवियर हो रहा है, ये तो जंगल का कानून हो जाएगा ना। अगर कोई आपने आइन और कानून की बात माननी ही नहीं है कि 3-3 दफा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल एक हम पता नहीं किस गली में घुसते जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, कैसे निकलेंगे इस हालात से बाहर? क्योंकि इससे पहले दीगर सियासी जमातों पे तो बड़ा कड़ा इम्तिहान आया है, लेकिन फ्रैंकली आप लोग एस्टैब्लिशमेंट की राइट साइड पे थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा सकती थी, नहीं गई। अब आप नहीं है उनकी राइट साइड पे, कैसे निकलेंगे इस पूरे क्राइसिस से आप बाहर? देखें, अब निकलने की बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो कानून और हक के मुताबिक बात होनी चाहिए, और इसलिए ये इंक्वायरी की बात क्यों कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अगर कोई हमारा कारकुन या कोई बंदा इसमें मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट कमीशन तो उस चीज की इंक्वायरी करे, और ऐसी इंक्वायरी करे जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अगर इस तरह एक विच हंट करके और इसको पकड़ लो और इसको बंद कर दो और इसको ये कर दो, अगर इस तरह चलता, अब आप देखें कि जिस तरीके से हमारे कायदीन है उनके साथ क्या हो रहा है, ये आप समझते हैं कि ये कानून कायदे के मुताबिक है? क्या ये समझते हैं कि इनकी इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी तो जीरो के बराबर है, जीरो से भी कम है। तो उनकी तरफ से इंक्वायरी अवाम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और ये इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े शदीद बहरान में है, और ये भी अंदोनाक वाकया भी हो गया है। हमें इससे आगे सोचना है कि हमने इससे निकलना कैसे है, और हम इस तरीके से दरारें बढ़ा के तो हम इससे नहीं निकल सकते। इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन की तरफ जाएं, इसके लिए जरूरी है कि वो हालात पैदा करें कि जिसमें हम इलेक्शन के लिए जा सकें, और ये जो तनाव की कैफियत है उसको कम करें। अब इसमें यही एक तरीका है जिसमें एक मामला ये है शफकत महमूद साहब, बहुत से लोग जो असूल की बात करते हैं, प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ कुछ जो एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हो रहा है, जो एक्स्ट्रा यूज ऑफ पावर हो रहा है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो मुलविस थे 9 मई के वाकयात में तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की ये भी कहना है कि असूली पोजीशन तहरीक इंसाफ किस तरह कह रही है कि ली जाए उनके हक में, क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तो पूरी जो आपकी ऑपोजिशन थी उसमें सीनियर क़यादत को जेलों में डाला गया, उस वक्त नैब कानून को इस्तेमाल किया गया, नैब के जरिए अरेस्ट हुए। वो कह रहे हैं उस वक्त तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही थी, आज अगर उनके खिलाफ हो रहा है तो ये टिट फॉर टैट है या मकाफात अमल है? पहली तो बात जो आपने जैसे कहा कि ये पीडीएम के लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ हुआ इसलिए हमने भी करना है, तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये इंतकामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और इंतकामी कार्रवाई जो है वो कभी उसमें वो जस्ट नहीं होती, वो फेयर नहीं होती। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं आप जरा थोड़ी तारीख में देखें कि हमारी ज्यादातर 90% केसेस जो थे इनके लोगों के ऊपर, वो हमारे गवर्नमेंट में पावर में आने से पहले के थे। नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो हमारे पावर में आने से पहले थी, मरियम की जो कन्विक्शन हुई हमारे आने से पहले थी, उसमें बेशुमार और लोगों के खिलाफ जो केसेस थे वो हमारे आने से पहले थे। चंद केसेस हुए, और अगर कहीं पे जस्टिस नहीं हुआ तो उसकी बिल्कुल गलत। गिरफ्तारियां जो थी वो बाद में हुई थी, गिरफ्तारियां तमाम की केसेस पहले बने हुए थे, चाहे एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल हो, लेकिन गिरफ्तारियां आपके दौर में हुई। जी, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उस वक्त नैब का कानून जो था वो 5 साल हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, 5 साल हुकूमत की नून लीग ने, इन्होंने उस नैब कानून की एक जेर जबर जो है वो चेंज नहीं की। हमारे आने से पहले नैब के केसेस इनके ऊपर बने, उस पर नैब ने हरकत की, क्योंकि उस वक्त जो कानून था उसके मुताबिक की। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने पहली दफा कोशिश की कि नैब के कवानीन में कुछ तब्दीली की जाए, एक ऑर्डिनेंस के जरिए की। 90 दिन में वो एक्सपायर हो गई, उसके बाद मजीद आगे नहीं बढ़ सकी बात। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये अब इंतकामी कार्रवाई ले रहे हैं, और ये इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है, जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि इन लोगों की इंतकामी जो हिस्सा है उसकी नफी कौम के सामने एक ही सूरत में हो सकती है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट कमीशन बने, और जो फैसला करे वो सबको कबूल होगा। ये इस तरह इनकी जीआईटीज या इनकी जो बातें हैं ना, उनको किसी को अब एक मामला तो आपका पीडीएम के साथ सियासी मुखालफत जो आप लोगों की है उनसे है, लेकिन दूसरा इस वक्त तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने आके खड़ी हो गई, और इस पर इमरान खान साहब का जो मौकिफ है वो बदलता रहा है। अभी पिछले दिनों जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा इस वक्त जो कुछ हो रहा है, चाहे मेरा अरेस्ट हो, लोगों का पकड़ा जाना हो, उसके पीछे आर्मी चीफ है। फिर एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने कहा
कि हुकूमत जो है वो लड़ाना चाहती है तहरीक इंसाफ को और फौज को। हमने तो हमेशा उनको सपोर्ट किया है, हुकूमत गलत पैगामात लेके जा रही है और ये डरा रही है फौज को कि अगर हम इक्तदार में आ गए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं फिर तकरीरियां करूंगा, जो तकरीरें हुई हैं उनको तब्दील कर दूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूं, मैं पहले ही पैगाम दे चुका हूं। तो कभी वो उन पर इल्जाम लगाते हैं, कभी कहते हैं कि नून लीग लड़ा रही है उनको। देखिए, इस वक्त साइड पे खड़ा हुआ तालियां जो मार रहे हैं और बड़े बड़े खुश नजर आ रहे हैं, वो कौन है? वो पीडीएम के लोग हैं कि जो दराड़े पड़ जाए उसके लिए उनको तो बहुत खुश है। वो चाहते हैं कि जितनी दराड़ें बढ़े और पीटीआई जो है उसको नुकसान हो। पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये वक्त जो है इन दराड़ों को बढ़ाने का नहीं है, इन दराड़ों को कम करने का है। नून लीग और ये जो पीडीएम की, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात है पीडीएम के अंदर जो, ये शायद पीडीएम में है भी नहीं वो, लेकिन जो कि इलेक्शन के लिए तैयार है क्योंकि उनकी वहां पे पोजीशन है सिर्फ। बाकी तो ये इलेक्शन से खौफजदा हैं और उस खौफजदा होने की वजह से जो खान साहब ने 2 दिन पहले कहा है कि इनकी तो ख्वाहिश है कि मामला और बड़े खराब हो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हमने मामला को संभालना है, हमने कौम के लिए, मुल्क के लिए आगे चलना है, आगे लेकिन कैसे करेंगे? इस बात पर कौन यकीन करेगा? अगर आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है मामला संभालना है तो कहीं ना कहीं आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से कौन ये बात यकीन करेगा कि नून लीग ने मामला बिगाड़े हैं? क्योंकि जनरल बाजवा साहब के भी हवाले से इमरान खान साहब मुतअद्दिद दफ़ा बयान दे चुके हैं, इस एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ जो एजेंसी में लोग हैं उनके नाम ले चुके हैं, तो फिर बराह रास्त नाम ले रहे हैं, तो कौन यकीन करेगा कि नून लीग काम बिगाड़ रही है, इमरान खान ने? सारी कौम, अगर आप इस वक्त सर्वे कराएं तो सारी कौम आपको ये बताएगी कि ये पीडीएम और ये नून लीग और ये लोग जो है, जो इलेक्शन से जिनकी जान निकल रही है, इनकी ख्वाहिश है कि जितना ज्यादा फर्क पड़ जाए, जितनी ज्यादा दरार हो जाए, हमें शहजाद, हमें आगे पाकिस्तानी के तौर पे आगे देखना है। ये वक्त जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो एक बहुत ही शिद्दत में आ गया है। इन लोगों ने पिछले 15 महीने में बर्बाद कर दिया है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब आगे उसके अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज बन रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा शफकत साहब, मैं एक मुख्तसर ब्रेक लूं क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि आपके 72 एमएनएस जिनका इस्तीफा मंजूर कर, अब कहा गया है कि उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया है, यानी कि जो आपके 72 एमएनएस हैं वो दोबारा बहाल हो गए। और राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि दोबारा आप इनके इस्तीफे पे 1 बाय 1 उनको चेक करें। एक ब्रेक के बाद मैं जरा इस पर बात करूंगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, आप जरा बताइए इस सारे मामला से वे आउट क्या होगा? एक तो आप कह रहे हैं बार बार के तहकीकात आज़ादाना होनी चाहिए, जो 9 मई के वाक़यात हैं उनको, जो मुलविस हैं उनको अरेस्ट भी करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए, लेकिन ये अब इस सियासी वे आउट क्या है? मुज़ाकरात होंगे किसी ना किसी लेवल पे हुकूमत के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि दूसरी तरफ गुस्सा बड़ा है 9 मई के वाक़यात के ऊपर। गुस्सा हमें भी है, मुझे खुद बहुत गुस्सा है बतौर पाकिस्तानी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पता लगाया जाए कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस क्राइसिस का वे आउट जो है वो ये है कि हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़े। अक्टूबर के अंदर वैसे भी इलेक्शन होना है। अभी पंजाब और केपी की असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व्ड है और इस वक्त केयर टेकर जो है नाजायज तौर पर बैठे हुए हैं। तो इसको 1 स्टेप एट ए टाइम करना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में शहजाद, जो अब हालात बन गए हैं शफकत साहब, ये बहस तो पीछे रह गई है कि पंजाब के इलेक्शन 14 मई को होने थे, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तक कोई अहकामात नहीं दिए हैं, वो भी कह रहे थे मुज़ाकरात करें, तो अब वो मामला तो लगता है कि अक्टूबर तक ही जाएगा। अगर इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शन, तो वो अक्टूबर में होंगे, लेकिन उससे पहले हुकूमत आपसे मुज़ाकरात क्यों करेगी जब उनको नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी से इस वक्त रहनुमा एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ के ऊपर मुकदमात हैं। जब आपकी पार्टी कमजोर हो रही है तो हुकूमत आपसे क्यों आके मुज़ाकरात करेगी? और ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहली तो बात ये है कि पार्टी जो है बिल्कुल कमजोर नहीं हो रही। चंद लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पार्टी की एक स्ट्रेंथ है, जो पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, और उसमें हो सकता है कोई एक आधा बंदा ऐसा हो जो नजराती तौर पर जा रहा हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अंडर प्रेशर जा रहे हैं। 7,500 लोग हमारे अरेस्टेड हैं, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, औरतों के साथ बदअखलाकी की जा रही है। उसके बाद एक नई चीज देखी है पंजाब में हमने कि पुलिस घरों के अंदर एंटर होती है, साथ तोड़ फोड़ करती है, साथ प्रॉपर्टी को तबाह करती है। तो ये एक ऐसा
ऐसा माहौल बना हुआ है, उसमें कुछ लोगों के अंदर ऊपर डेफिनेटली प्रेशर है और प्रेशर की खातिर जो है इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये प्रेशर आमतौर पे पाकिस्तान की सियासत में हुकूमती प्रेशर तो नहीं होता, ये तो रियासती दबाव होता है, प्रेशर होता है। कुछ लोग नून लीग, जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो नून लीग से भी लोग भाग रहे थे, छोड़ रहे थे, माहौल इस किस्म का बन गया था। देखें, ये जो हुकूमत वक्त होती है वो जिम्मेदार है, जो जिसकी कानूनी हैसियत है वो जिम्मेदार है। ये हो नहीं सकता कि आप किसी और चीज के पीछे छुप जाएं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर किसी के दौर में कुछ चीज होती है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इसका पता नहीं है। इसकी हमारे पे इल्जाम लगता है कि जी मीडिया के कई लोग पकड़े गए जो हमने नहीं पकड़े थे, लेकिन क्या हम उससे बरी जुमा हो सकते हैं? हमें आज तक लोगों ने हमें आज तक लोगों ने माफ नहीं किया। क्या असेंबली में वापस जाने का इरादा है? क्योंकि आज अली जफर साहब ने कहा है कि असेंबली में वापस जाएंगे, तहरीक इंसाफ के अरकान इमरान खान साहब बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीड करेंगे। क्या ये फैसला हो चुका है? ये फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये फैसला आज ही आया है। पार्टी के, आपको पता है, ज्यादातर लीडर जो है वो जेल में है इस वक्त। बैठ के हमने गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल जाना चाहेंगे असेंबली के अंदर। हम बिल्कुल जाके, हमने जब ये तो आज से कई माह पहले हमने फैसला किया था वापस जाने का, और यही लोग जो हमें बार बार कहते थे कि जी आप आए आप आए आप आए, और जब हमने कहा कि हम आते हैं तो ये उससे भाग गए और उन्होंने हजार। और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जी, हाई कोर्ट पंजाब के फैसले के बावजूद इन्होंने हमें असेंबली में नहीं बैठने देना। जो पहले बहाल हो गए उनको भी नहीं बैठने दिया, उनको नहीं, बल्कि स्पीकर का ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हो गया है जी। अब तो बिल्कुल एक वाज़ेह है कि स्पीकर का ऑर्डर भी कैंसिल हो गया। सही, तो मुज़ाकरात के हक में है, मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं हुकूमत को कि बैठे बात करें। देखें, बात यह है, इलेक्शन के लिए तो हमने हमेशा कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सही, किसने, अगर आप देखें, हम तो हमेशा ये कहते रहे कि इलेक्शन के लिए और इलेक्शन की डेट के लिए और इलेक्शन को फेयर एंड फ्री बनाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए। सर, एक आखिरी सवाल शफकत साहब, जब मुज़ाकरात हो रहे थे इमरान खान साहब ने आखिरी दौर से पहले कह दिया 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ोगे और इलेक्शन की फौरन कॉल दोगे तो बात करूंगा वरना नहीं करूंगा। इतनी रिजिड पोजीशन, सख्त पोजीशन उन्होंने ली, तो उसके बाद हुकूमत ने तो नहीं माननी थी ना ये बात किसी भी सूरत में। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते, कहीं जुलाई के आखिर में हुकूमत तोड़ने की बात हो रही थी या जून के आखिर में, वो उस पर ले लेते फिर आप। बहरहाल बात ये थी कि जी ये इनकी ख्वाहिश थी और ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि सितंबर के एंड पे अक्टूबर में लिया जाए, और उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट था, उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट था उसके अंदर, क्योंकि ये लोग जो कि पहले फैसले नहीं मान रहे कोर्ट के, पता नहीं कितनी लंबी अगर खींचा जाए तो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो जो फैसले जो हैं वो बिल बैठ के अब भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।